दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। तो आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए, नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रति बच्चों का पढ़ाई को लेकर आकर्षण बढ़े और बच्चे आपकी पढ़ाई में रुचि ले, तो आपको अपनी कक्ष में किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये क्वेश्चन रहा। ऑप्शन अवेलेबल है। आप बच्चों के सामने आकर्षक कपड़े पहनकर जाएंगे, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों के सामने देश दुनिया के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आप एक माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रति बच्चों का पढ़ाई को लेकर आकर्षण बढ़े और बच्चे आपकी पढ़ाई में रुचि ले, तो आपको अपनी कक्ष में किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और चलते हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है। बच्चों के सामने देश दुनिया के बारे में अलग अलग चर्चा करें। सी ऑप्शन है, बच्चों को अपने परिवार और मन की कहानियां सुनाएं। उसके बाद डी ऑप्शन में कह रहा है, बच्चों से विषय और उनके बारे में अनेक प्रश्न पूछे और उनके उत्तर को ध्यानपूर्वक सुने। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। छात्रों पर परीक्षा का दबाव किसी से छुपा नहीं है। हम सब जानते हैं कि परीक्षा के बड़े दबाव से आज के आधुनिक युग में छात्र गलत कदम भी उठाते हैं। अगर एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि बच्चे से पढ़ाई का दबाव कम हो, तो निम्नलिखित में से क्या उपाय करना सही होगा। यह क्वेश्चन है। आज हर जगह यह ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे को पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। दबाव को कम करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन से ज़्यादा निर्माणात्मक मूल्यांकन संबंधी योजनाओं पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है, समाज के निर्देशन में परीक्षा का आयोजन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट है, बेहतर होगा कि वर्ष में सिर्फ एक बार परीक्षाएं करवाई जाए। नेक्स्ट है, चूँकि सरकार इन परीक्षाओं को खुद से बेहतर नहीं करवा सकती है, इसलिए इसका प्राइवेट कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। तो आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दबाव को कम करने के लिए योगात्मक से ज़्यादा निर्माणात्मक मूल्यांकन संबंधी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आता हुआ। मान लीजिए कि आप एक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो चुके हैं और इस बार की प्रश्न पत्र बनाने की जिम्मेदारी आप पर ही है। तो प्रश्न तैयार करते समय या तैयार होने के बाद आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहेंगे। ऑप्शन ए, हम यह देखेंगे कि प्रश्न का समाधान हम खुद कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट है, हम यह देखेंगे कि प्रश्न अपने पूरे पाठ्यक्रम को मिलाकर बेहतर रूप से बनाया गया है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन, हमें सबसे ज़्यादा यह चिंता रहनी चाहिए कि
कहीं 2 अंक वाले प्रश्न में 5 अंक वाले प्रश्न को तो शामिल नहीं कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता होगी कि प्रश्न आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा या नहीं। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी। हम यह देखेंगे कि प्रश्न अपने पूरे पाठ्यक्रम को मिलाकर बेहतर रूप से बनाया गया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के समय में बच्चों का बाह्य परीक्षा लेना संभव नहीं है। इन सभी परिस्थितियों में बच्चों का विद्यालय आधारित आकलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यालय आधारित आकलन से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, विद्यालय में परीक्षा करवाना कम खर्चीला होता है, इसलिए इस पर जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, आपके विद्यालय के शिक्षक आपके बच्चों को किसी भी बाहरी दूसरे शिक्षक से बेहतर जानते हैं और सही मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, हमारे विद्यालय के शिक्षार्थियों को अच्छा अंक मिले, इसके लिए बेहतर होगा कि विद्यालय में ही मूल्यांकन हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, चूँकि आपका विद्यालय बेहतर है, अपने ज़िले का सबसे बेहतर स्कूल है, इसलिए आपको विद्यालय आधारित मूल्यांकन की सुविधा दी जा सकती है। तो मैं बता दूं, आप लोग अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपके विद्यालय के शिक्षक आपके बच्चे को किसी भी बाहरी दूसरे शिक्षक से बेहतर जानते हैं और सही मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विद्यालय में एक शिक्षक हैं, आप सामान्यतः यह महसूस करते हैं कि वह कभी भी बच्चों के प्रश्न पूछने पर सीधे उसका उत्तर नहीं देते हैं और पहले बच्चों को उस पर सोचने के लिए और उनके भाव को बताने के लिए कहते हैं, तो शिक्षक की मंशा हो सकती है। ऑप्शन ए, शिक्षक बच्चों के चिंतन कौशल को बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें विश्लेषण करने का मौका देना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षक अपने विद्यालय प्रधानाध्यापक के दिए गए निर्देश के कारण ऐसा करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षक को वह एक पीड़ा का एहसास कराना चाहते हैं जो एक शिक्षक को भी सोचने में होता है, या फिर उपरोक्त सभी। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक बच्चों के चिंतन कौशल को बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें विश्लेषण का मौका देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नारी शिक्षा के प्रति मुहिम पूरे भारत में चरम पर है और अलग अलग जगह पर नारियों को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। अगर एक विद्यालय में यह घोषणा की जाती है कि हर कक्षा में सिर्फ लड़कियों की ही मॉनिटर होगी, तो यह संकेत करती है। ऑप्शन ए, किसी भी एक लिंग के प्रति वरीयता देना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन बी, यह स्कूल के द्वारा की गई एक बेहतर पहल है जिससे समाज को सीख लेनी चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय यह एक प्रयोग कर रहा है जिससे कि स्कूल की सभी लड़कियां अच्छा महसूस करें। ऑप्शन डी, इससे हमारे देश की नारी शिक्षा बेहतर होगी। तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी एक लिंग के प्रति वरीयता देना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आता हुआ। सफलता और असफलता जिंदगी के दो पहलू हैं, लेकिन निश्चित रूप से असफलता किसी को भी अच्छी नहीं लगती है और हर शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यालय के सारे बच्चे सफल हो। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो इसका संकेत है ए, शिक्षक के मेहनत में कमी रह गई, विद्यालय ने सही तरीके से निर्देशन नहीं दिया। ऑप्शन सी, बच्चे को शिक्षक से ट्यूशन
जरूर पढ़ना चाहिए था। ऑप्शन डी, बच्चे के मेहनत में कमी रह गई। तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ने दें। सफलता और असफलता जिंदगी के दो पहलू हैं, लेकिन निश्चित रूप से असफलता किसी को भी अच्छी नहीं लगती और हर शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यालय के सारे बच्चे सफल हो। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाए, सभी विद्यार्थी असफल नहीं हो रहा है, इसका मतलब शिक्षक तो मेहनत कर रहा है और कोई विद्यार्थी असफल मतलब वह विद्यार्थी मेहनत नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चे के मेहनत में कमी रह गई। यही पर रहता है कि सारा विद्यार्थी असफल हो जाता है या मैक्सिमम विद्यार्थी असफल हो जाता, तब ये आंसर डाल सकते थे हम लोग। ठीक है, तो ये नहीं होगा, डी आंसर राइट। नेक्स्ट, आप सभी अभी जिस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? जाहिर सी बात है, सीटेट में कौन सा क्वेश्चन आता है, आप लोग बता सकते हैं। एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज का हम लोग क्या बोलते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन ए, टिप्पणी करने वाले प्रश्न। ऑप्शन बी, रफ कार्य करके उत्तर देने वाले प्रश्न। ऑप्शन सी, भावनाओं को शब्दों में पिरोने वाले प्रश्न। ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। राइट आंसर डी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 4 विकल्प दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आता हुआ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में 4 मुख्य अवस्थाओं को दर्शाया गया है। उनमें प्रथम अवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि हम लोग जानते हैं पियाजे के 4 अवस्था होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज या उसको हम लोग बोलते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। उसके बाद है, चलिए जो भी है पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कस कर लेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज जो आपका होता है 2 से कितना, 0 से 2 वर्ष, उसके बाद 2 से 6, ठीक है, उसके बाद 7 से 11 और 11 से ऊपर, इस तरह से 4 भाग में बांटा गया है। तो सेंसरी मोटर स्टेज हो गया। उसके बाद फॉर्मल भी होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, और एक सेंसरी हो गया। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं 3 हो गया, एक आपका बीच में मिस हो रहा है, तो एक बार देखना पड़ेगा, अभी ध्यान पर से उतर रहा है, अभी देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था में बच्चे को घर और समाज से जुड़ी बातों का विश्लेषण करना आना चाहिए। यदि आप लोग जानते हैं, जो छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के प्रथम अवस्था में बच्चे को घर और समाज से जुड़ी बातों का विश्लेषण करना आना चाहिए। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की प्रथम अवस्था अनुकूलन और अनुकरण की अवस्था होती है। ऑप्शन सी, यही वह उम्र है जब बच्चे किसी भी समस्या का समाधान बेहतर रूप से कर सकते हैं। ऑप्शन डी, इस उम्र में किसी तथ्य को समझने की क्षमता सबसे बेहतर होती है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में 4 मुख्य अवस्थाओं को दर्शाया गया है उनके प्रथम अवस्था के अनुसार। लेकिन प्रथम अवस्था तो सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, मतलब इंद्रिय जनित गामक अवस्था हो गया। तो इसमें इंद्रियों का प्रयोग करेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की प्रथम अवस्था अनुकूलन और अनुकरण की अवस्था होती है। तो जैसे कि अभी हम लोग 4 अवस्था के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक हो गया इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 हो गया। उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक 2 होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब क्लियर हो गया होगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आता हुआ। अगर आपके विद्यालय में एक छात्र नामांकन लेना चाहता है जो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे वह अच्छे तरीके से किसी भी बात को अपने मानसिक पटल पर महसूस नहीं कर सकता है, अगर आपके विद्यालय में उस तरह का वह पहला विद्यार्थी है और इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों को पढ़ाने की तकनीक आपके विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, एक अच्छे स्कूल का परिचय देते हुए उस बच्चे का नामांकन लेंगे और अपने विद्यालय में तकनीक विकसित करेंगे। ऑप्शन बी, उस बच्चे का नामांकन लेंगे लेकिन उसके माता पिता को सूचित कर देंगे कि उसे बेहतर पढ़ाना संभव नहीं है। ऑप्शन सी, उस बच्चे के नामांकन के आवेदन को वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। ऑप्शन डी, उस बच्चे की परेशानी को समझकर उससे संबंधित विद्यालय में उसे भेजेंगे ताकि वह उचित व्यवस्था के अंदर पढ़ाई कर सके। ऑप्शन ए हम लोग क्यों हम जब मेरे पास व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो उसको पेशेंट को भर्ती लेगा, क्यों हम उसको जो है और बीमारी को बढ़ाएंगे? उसको जान से थोड़े मारना है, उसको हम ऐसी जगह रेफर कर देंगे जहाँ उसका सही ढंग से उचित इलाज हो सके। जस्ट लाइक जैसे हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन, टुडे लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आपने अपने विद्यालय में गौर किया कि कोई बच्चा अपने कार्य को करते जल्दी परेशान हो जाता है, तो यहाँ पर आपका सोच क्या होना चाहिए? ए, बच्चे के अनुशासन में कमी है इसलिए उसे तुरंत समझाना चाहिए। ऑप्शन बी, उसके जल्दी परेशान होने के कारण को ढूंढना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए नहीं तो बच्चा और हतोत्साहित हो सकता है। ऑप्शन डी, बच्चे के माता पिता से सलाह मशवरा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसके जल्दी परेशान होने के कारणों को ढूंढना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।